हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है RS जोन में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक नया स्पोर्ट लेकर आए हैं। स्पोर्ट में एक नया गेम्स लेकर आए हैं। इसमें कौन सा गेम्स है? हमारा 6 नंबर का गेम्स है बैडमिंटन। ठीक है, हम अभी तक स्पोर्ट में 5 गेम्स पढ़ चुके हैं। ओलंपिक खेल, आशियान गेम्स, और इसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब राष्ट्रमंडल खेल, फुटबॉल, और इसके बाद में क्रिकेट। ये हमारा 6 नंबर का है। कौन सा है? बैडमिंटन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम्स है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और आते ही हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें। ये जो बैडमिंटन में जो आपको क्वेश्चन या जो पॉइंट या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप पूरी वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको यहीं पर ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और शेयर कर दें। ठीक है, जिससे कि आगे इसी तरह की क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैडमिंटन। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में, मतलब 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ, या जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं IBF। IBF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। चलिए नेक्स्ट, IBF के संस्थापक सदस्य। देखो एक्चुअल में क्या है कि जब यहाँ पे मतलब IBF की स्थापना हुई थी तो उस समय कुछ कंट्री थी, कुछ देश थे, इसके परमानेंट क्या सदस्य हो गए थे उस समय। कौन कौन से देश थे उस समय? कौन से इसके सदस्य देश थे? कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं आयरलैंड। ठीक है, तो ये सभी देश क्या थे? उसके संस्थापक सदस्य देश थे। मतलब जो IBF की स्थापना हुई थी तो उस समय ये इसके सदस्य देश थे। कौन कौन से थे? एक बार रिपीट करते हैं। कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं आयरलैंड। ठीक है, तो ये हमारे उसके सदस्य देश हैं। किसके? IBF के। IBF क्या है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, IBF का मुख्यालय कहाँ है? कोलालमपुर, मलेशिया में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि IBF जो अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलालमपुर, मलेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत IBF आपको मैं बता चुका हूं कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। भारत IBF का सदस्य 1936 को बना। ठीक है, तो भारत IBF का सदस्य बना था 1936 में। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है, कि भारत IBF का सदस्य कब बना था? 1936 में। चलिए नेक्स्ट, IBF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हॉयर। क्या कौन है? पॉल एरिक हॉयर। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में IBF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हॉयर। कौन है? पॉल एरिक हॉयर। नेक्स्ट, वर्तमान में IBF के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 176 है। ठीक है, जैसे राष्ट्रमंडल खेल में सदस्य टीम की संख्या थी, ऐसे ही क्या है कि IBF में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 176, 176। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बैडमिंटन को 1992 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। तो 1992 का जो ओलंपिक कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में। इसी वजह से बार्सिलोना ओलंपिक 1992, बार्सिलोना ओलंपिक 1992 में बैडमिंटन को शामिल किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI भारत में बैडमिंटन की नियामक संस्था है। अब जैसे जो IBF संस्था है जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे चलती है, भारत में हमारी क्या चलती है? BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये हमारी भारत में जो स्पोर्ट होता है कौन सा? बैडमिंटन, उसको संचालित करती है, उसको ये नियामक संस्था है उसकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? BAI की स्थापना 1934 में हुई थी। हाँ, BAI की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और IBF की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। मैंने अभी आपको बता दिया है।
क्या आईवीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। और हमारे जो भारत की है कौन सी बीएआई, इसकी स्थापना भी कब हुई है? 1934 में। और 1936 में क्या हुआ है? भारत आईवीएफ का सदस्य बना है। ठीक है, ये आपको 3 डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली डेट कौन सी है कि आईवीएफ की स्थापना कब हुई? तो 1934 में। फिर भारत आईवीएफ का सदस्य कब बना? 1936 में। फिर बीएआई जो कि भारतीय बैडमिंटन या बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट, बीएआई का मुख्यालय कहाँ है? हमारा जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। मतलब बैडमिंटन जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का एकल खिताब भारत में पहली बार प्रकाश पादुकोण ने 1980 में जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअल में क्या है कि एकल खिताब भी होते हैं और डबल खिताब भी होते हैं। एकल खिताब में एक सिंगल स्पर्धा होती है, डबल खिताब में क्या है कि दो जोड़े की स्पर्धा होती है, दो जोड़े से लोग खेलते हैं और एकल में एक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। ठीक है, तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप एकल खिताब पहली बार भारत में किसने? प्रकाश पादुकोण ने 1980 में जीता था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब 2001 में जीता। तो ये पहली बार किसने जीता? प्रकाश पादुकोण ने 1980 में। फिर दूसरी बार पुलेला गोपीचंद ने 2001 में जीता। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, नंदू नाटेकर जो कि कौन है? हमारे प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मतलब नंदू नाटेकर क्या रहे हैं? हमारे प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। ऐसे ही प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, अर्पणा पोपट प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पहले के। जो पहले जब हमारा बीएआई बना था उस समय भारत में जब हमारा बैडमिंटन स्टार्ट हुआ था तो उस समय के ये प्रमुख खिलाड़ी हैं। अब वर्तमान में और भी फेमस खिलाड़ी हैं भारत में बैडमिंटन में, जैसे पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, इस टाइप से है ना। तो ये आपको नाम याद करना बहुत जरूरी है। जैसे नंदू नाटेकर हुआ, प्रकाश पादुकोण हुआ, पुलेला गोपीचंद वगैरह हुआ, अर्पणा पोपट हुए, ये सभी क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिनमें से प्रकाश पादुकोण ने प्रथम ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट, बैडमिंटन का स्टेडियम आयताकार होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बैडमिंटन की कुछ प्रमुख ट्रॉफी हैं जो कि अपन इसी क्लास में और अभी पढ़ लेते हैं, जैसे कि उबेर कप, थॉमस कप, सुधीरमन कप, बियंत्रा कप, रहमतुल्लाह कप और चड्डा कप। ठीक है, जिनमें से जो रहमतुल्लाह कप और चड्डा कप है ये हमारे भारत में दी जाती है। बाकी जो कि आईवीएफ इंटरनेशनल लेवल पे दी जाती है कौन सी हमारी ट्रॉफी? उबेर कप, थॉमस कप, सुधीरमन कप और बियंत्रा कप। ठीक है, ये आपको याद करना है, बहुत सरल है। कौन कौन सी हैं? एक उबेर कप, थॉमस कप, सुधीरमान कप, बियंत्रा कप, रहमतुल्लाह कप और चड्डा कप। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ट्रॉफी भी। नेक्स्ट, बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा गिल्डफोर्ड में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो बैडमिंटन का जो पहला इवेंट या जो पहला गेम्स हुआ था वो कहाँ हुआ था? हमारा गिल्डफोर्ड में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बस इतने ही इसमें जो बैडमिंटन में इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कि तुम्हें पर्टिकुलर एक बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए आप बिल्कुल ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। पूरा स्पोर्ट अपन कवर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। 6 गेम्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ट्रॉफी भी कवर कर चुके हैं क्रिकेट की। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन फुटबॉल की ट्रॉफी कवर करेंगे और ऐसे करके हम पूरा स्पोर्ट खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है आपके लिए? ईरानी कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ईरानी कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, ए बी बैडमिंटन, सी हॉकी, डी क्रिकेट। ठीक है, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो सभी इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी आपको आ रहा है, आप गलत भी आ रहा है तो भी उत्तर देंगे, मैं आपको कमेंट करूंगा रिप्लाई में कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, बाकी मोस्टली सभी को पता होगा जो भी ये क्लास देख रहे हैं, जो भी इस सीरीज से जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ के आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके स्पेशल में आप स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स वगैरह, स्टैटिक जीके ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।